हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सोलर पैनल्स के बारे में। सोलर एनर्जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बढ़ावा दे रही है और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अ, हम जैसे कंज्यूमर्स को जो अपने घरों में बिजली यूज़ करते हैं उसके लिए इनक्रेज भी कर रही है कि आप सोलर पैनल्स अपने घरों में लगवाएं, सो दैट जो हम खुद एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर सकें। सोलर पैनल से हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं अपने घरों पे, अपने छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा के। तो इसी तरह जैसे ऑल ओवर इंडिया ये प्रोग्राम चल रहा है, हमारे JNK में भी इसको काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट किया जा रहा है और जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट हैं वो भी इसमें काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, लोगों को इसके फ़ायदे बता रहे हैं, इसके बारे में अवेयरनेस ला रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसके बारे में आपने अभी सोलर पैनल लगाए या नहीं लगाए वो तो आप ही जानते हो, लेकिन अगर आपने प्लान किया है कि अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में सोलर पैनल आप इंस्टॉल करने जा रहे हो तो ज़रूर करिए, इसका आपको फ़ायदा होगा। एक तो क्योंकि स्मार्ट मीटर्स की वजह से लोगों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं बिजली के, तो उस बिल में आपकी ज़रूर डेफिनेटली उसमें कमी आएगी। सिर्फ थोड़ी सी स्टार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है सोलर पैनल्स के लिए, उसमें भी गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडी दे रही है, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्लान किया है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ। दोस्तों, आपके छत के ऊपर कितनी जगह है ये तो आप जानते हैं, उसी से डिसाइड होगा कि आप कितनी कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगा सकते हो, कितने सोलर पैनल्स आप लगा सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आप ऐसी जगह पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाइए जहाँ पर आपके आसपास किसी मकान की शैडो उस एरिया के ऊपर ना आती हो, या किसी दरख्त की शैडो उसके ऊपर उस एरिया में ना आती हो, क्योंकि अगर शैडो आएगी तो आपकी पावर जनरेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आपके एक कॉर्नर में भी शैडो पड़ रही है, अगर आपके सोलर पैनल्स जो आपने सेटअप बनाना होगा, अगर एक कॉर्नर में एक दो सेल्स के ऊपर भी अगर शैडो आ रही है तो आपको वो एरिया अवॉइड करना है। तो शैडोज़ कहाँ से आ सकती हैं? हो सकता है आपके आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग हो, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि शैडो कहाँ तक आती है, उस एरिया को आपको छोड़ देना है। या हो सकता है कि आपका जो पड़ोसी है, अगर आपका आज डबल स्टोरी मकान है, कल वो 3 स्टोरी का मकान बना ले, 4 स्टोरीज बना ले, तो फिर शैडो आपके एरिया में आएगी, तो उस वक़्त आपका जो पावर जनरेशन है वो बहुत कम हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 50% से लेके 75-80% तक उसके ऊपर असर पड़ता है। अगर एक सेल के ऊपर भी शैडो आती है तो वो पूरे सेटअप को अफेक्ट करता है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद भी इसको स्टडी कर सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो। कहीं आसपास में अगर कोई पेड़ है तो उस पेड़ की भी शैडो जो है वो भी आपके सोलर पैनल्स को अफेक्ट कर सकती है। तो उस पेड़ को भी आपको अपने हिसाब से, अगर आपके कंट्रोल में है, अगर आप उसको काट सकते हो, उसका ब्रांच कटिंग कर सकते हो, तो वो आपको करते रहना है। तो इसके अलावा एक और जो बड़ी जो केयर की बात है, आपको ख़ास ख्याल रखना है कि इन पैनल्स को आपको हफ्ते 10 दिन में
साफ ज़रूर करना है। अगर सफाई नहीं करोगे इसके ऊपर डस्ट जम जाएगी, वो भी इसकी जो एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा जैसे छतों के ऊपर आके परिंदे बैठते हैं, पक्षी आके बैठते हैं, वो गंदगी भी करते हैं। अगर गंदगी किसी सेल के ऊपर उनकी मतलब जमा हो जाएगी तो वो सेल जो है वो एक हॉटस्पॉट बन जाता है। और वो जो हॉटस्पॉट है वो टाइम अगर आपने उसको सफाई नहीं की, वो हॉटस्पॉट आहिस्ता आहिस्ता वो एक चिंगारी का रूप ले लेगा और आपका सारा जो सेटअप है उसको डैमेज कर सकता है, उसमें आग लग सकती है। तो इसके अलावा आपके छतों के ऊपर अगर पाइप्स कुछ हैं, वर्टिकल पाइप्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर उनका शेडो भी आपके पैनल्स के ऊपर पड़ेगा तो वो भी आपकी जो है वो जनरेशन को इफ़ेक्ट करेंगे। जनरेशन आपकी खुद ब खुद कम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचते रह जाओगे कि मेरा इसमें ये पावर जनरेशन क्यों कम हो रही है। लेकिन इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जो सनलाइट का जो पीक टाइम है उस टाइम में स्पेशली आपको केयरफुल रहना है कि आपके जो पैनल्स हैं उनके ऊपर शैडो नहीं आनी चाहिए। जो सनलाइट के पीक आवर जो होते हैं गर्मियों में, आप समझ लो 8 बजे से लेके शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक, और सर्दियों में 9 बजे से लेके 4 बजे तक, इस पीरियड में आपके जो अगर प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी विदाउट एनी शेडो तो वो आपको अच्छी एफिशिएंसी देगा। आपका जो प्लांट होगा, जो आपका सेटअप बनाया है, वो आपको काफ़ी अच्छी मतलब आउटपुट देगा। अगर हल्की सी शेडो भी आ गई तो वो आपके सारे सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। नंबर 2 क्या है कि अगर आपके नज़र में ये बात है कि यहाँ पर ये एरिया अवॉइड करना है, लेकिन जो सोलर प्लांट लगाने वाले आएंगे वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि उनको तो सिर्फ वो प्लेट्स लगानी है, सोलर पैनल्स फिक्स करने हैं और उसके बाद उनको पेमेंट लेके उनको अपनी पेमेंट से वास्ता होगा। उसके बाद वो आपसे बात नहीं करेंगे और आपके कोई भी ऑब्जेक्शंस होंगे उसको वो इग्नोर करेंगे। वो आपको बोलेंगे नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शैडो वाला एरिया आपको अवॉइड करना है। मैं तो कहता हूँ अगर आपका मकान सिंगल स्टोरी है और उसके आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी, और आपके मकान के छत के ऊपर शैडो रहती ही है, सुबह भी रहती है, दोपहर को थोड़ा टाइम नहीं है उसकी होगी, शाम को फिर 2-3 बजे के बाद फिर शैडो आ जाती है मकानों की, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। और आप इसको बड़ी ज़्यादा शैडो से बचाने के लिए आप इसको ज़्यादा हाइट दे के आप इंस्टॉल करने के लिए भी आपको बोला जाएगा। लेकिन आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो आंधी तूफान आए थे उसमें लोगों के सोलर पैनल भी उड़ गए, वो सड़कों में आके गिरे। क्योंकि उनको एक्सेसिव हाइट दी गई थी। उसकी वजह से विंड प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर सके और वो टूट के उड़ के तो सड़कों में आके गिर गए। तो इसलिए दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट करना है, आपने पैसा लगाना है, तो सोच समझकर आप जो शैडो वाले एरियाज़ हैं उनको इग्नोर कीजिए, वही एरिया यूज़ कीजिए। चाहे आप पैनल्स कम लगवा लीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट अगर 5 किलोवाट की है, आपके पास एरिया इतना बनता है कि आप 3 किलोवाट जो सेफ़ अगर आप एकोमोडेट कर सकते हो विदाउट शैडोज़, तो आप 3 किलोवाट का लगवा लीजिए, सो दैट आपका नुकसान ना हो। तो इन पैनल्स की केयर भी करनी है, इनकी साफ़ सफाई भी करनी है, इनके ऊपर कोई जैसे कोई पत्ते वगैरह गिर जाएं या
पक्षियों की गंदगी हो जाए या आपके आसपास कोई ऐसा एरिया है अगर आपके वहाँ पे बंदर वगैरह आते हैं, उनका भी आपको ख्याल रखना है। तो इतनी बात करनी थी कि क्योंकि डिपार्टमेंट वाले काफ़ी एक्टिव हैं, आपको अप्रोच करते हैं, या जो कंपनीज़ हैं जिनको ये काम अलॉट किए हुए हैं वो आपको अप्रोच करेंगे, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखिए, तो आपको एक अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी आपके सोलर पावर प्लांट से। तो इतनी बात करनी थी, मेरे माइंड में ये आइडिया आया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्लान कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी के जो पैनल्स हैं उनको लगाया जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हो सके तो ये वीडियो को शेयर करते रहिए, सो दैट सभी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि जो अवेयरनेस होना ज़रूरी है। हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी आ, आ, हम इनिशिएट कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो हम ज़रूर सलाह लेते हैं कुछ अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। तो हो सकता है इस फील्ड में आपको कोई ऐसी सलाह ना दे सके, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दूं। तो ठीक है, इतनी ही बात करनी थी। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई वीडियो मेरा आता रहेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।